हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर है केपीएससी का, कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन। और यहाँ पर वीओ की पोस्ट के लिए, दैट इज़ वेटरनरी ऑफिसर की पोस्ट के लिए, ये एग्ज़ाम आपका 2026 में कंडक्ट कराया गया है। आई थिंक ये एग्ज़ाम आपका 9th ऑफ जनवरी को कंडक्ट हुआ है, 9th ऑफ जनवरी 2026 के अंदर। पेपर के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और जितने भी जीएस जीके के क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। एंड इस पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। एंड बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 13 से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 to 12 जो क्वेश्चन है वो आपके मैथ्स रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन हैं जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तो डोंडिया वाघ रिबेलियन, ये आपका कहाँ पर देखने को मिलेगा? इट वॉज सीन इन द ईयर 1800। कोडागु रिबेलियन जो है ये आपको इन 1831, नागर रिबेलियन ये आपका 1834 और किटूर रिबेलियन 1824। तो यहाँ पर आपका मैच करेगा ऑप्शन 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, कन्नड़ न्यूज़पेपर दैट प्लेज्ड अ मेजर रोल इन ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कर्नाटका वर। तो ये कौन सा है? ये है राजहंसा कर्नाटका वृत्त फ्रॉम द धारवाड़, स्वदेश भीमानी फ्रॉम द मैंगलोर और वृत्था चिंतमनी फ्रॉम द मैसूर। तो ये तीनों न्यूज़पेपर है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव रहेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 क्वेश्चन नंबर 14 में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ओके मैच है बाबाजी निम्बालकर। ठीक है। तो बाबाजी निम्बालकर जो है वो एसोसिएटेड है विद द हलागाई के साथ। एंड केम्पम नाइक ये संबंधित है मुद्रागाई। नहीं एक सेकंड, नहीं एक सेकंड जरा। बी जो है वो मैच करेगा किसके साथ? सुरापुर के साथ। ठीक है। बाबा साहेब जो है वो एसोसिएटेड हैं विद द नरगैंड के साथ और भीमा राव आपका मुंद्रागाई। ठीक है। तो यहां पर आपको जो मैच बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3। 15 क्वेश्चन का ऑप्शन 3 होगा करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। इन 1885 द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कर्नाटका इन द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी वर। वो कौन कौन से थे? ये लोग थे आपके बहू साहिब बाटले और कोलाचलम वेंकट राव। ठीक है। और ये दो लोग ही थे, ये तीसरे व्यक्ति नहीं थे। तो दैट इज ऑप्शन 2 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 17, हर्षवर्धना was defeated in the 17th century by a, so he is defeated by the Chalukyas king, that is option 2 यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 18, which of the following site does not have a mature or flourishing Harappan culture? so does not have पूछा गया है, तो वो है रंगनपुर, that is option 4 बनेगा करेक्ट आंसर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया was established under which rule or which of the following act? तो ये एक्ट था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1775। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है। 21 में आपसे पूछा गया है जो एल्बर्ट बिल है, एल्बर्ट बिल कब आता है? ये आता है 1883 में। इनको क्रोनोलॉजी पे आपको लगाना है। दीवानी राइट्स की जब हम बात करते हैं तो ये था 1765 में। और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो है ये था 1852 टू 53 के बीच में लड़ा गया था। और एज ऑफ कंसेंट बिल ये आपका आता है दैट इज इन 1891 के अंदर। ठीक है। तो जब इन सबको आप क्रोनोलॉजी पे अरेंज करेंगे यू विल गेट द आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 एंड 22 को देखेंगे हम। 20 को देखते हैं सबसे पहले। बाय विच अमेंडमेंट वॉज द वोटिंग एज ऑफ सिटीजन चेंज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स? ये है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग pair is incorrectly matched in the relation to the suppression of 1857 revolt? इनकरेक्टली मैच आपको बताना है 20 सेकंड में। तो यहां पर है सर कॉलिन कैंपल कानपुर, ये गलत है आपका। ठीक है। ऑप्शन 1 होगा क्वेश्चन नंबर 22 में करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 23। 23 में आपको कैबिनेट मिशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है, कौन सी क्या है करेक्ट है। ठीक है। ओके। कैबिनेट मिशन अराइव करता है दिल्ली मार्च 1946 में।
इसके अंदर 3 मेंबर्स जो हैं वो कैबिनेट के थे, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है क्योंकि 3 मेंबर्स थे, ओके, पैथिक लॉरेंस सर, 3 लोग थे बेसिकली, और ये तीनों कैबिनेट मेंबर्स नहीं थे, ठीक है। ये चीज़ स्टेटमेंट कैबिनेट वाली प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे। इट रिकमेंड द फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ये करेक्ट है आपका। इट रिजेक्ट्स द मुस्लिम लीग डिमांड फॉर पाकिस्तान, ये भी करेक्ट है। तो 1, 3 एंड 4 ऑप्शन 2 बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्ट्री मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऑल मिनिस्टर्स अपॉइंटेड टुगेदर एंड रिजाइनिंग टुगेदर। द रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मीन्स रेजिग्नेशन ऑफ द कैबिनेट, ये भी करेक्ट है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल, ये भी करेक्ट है। तो चारों करेक्ट है, तीनों करेक्ट है, दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव रहेगा करेक्ट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन, द पावर टू प्रोरोगेट द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 82(2)(a), 85(2)(a, दैट इज ऑप्शन 1 बनेगा यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर इनकरेक्टली मैच्ड, इनकरेक्टली मैच बताना है। तो 26 में हम बात करें यहाँ पर, तो एक तो नेशनल ये जो है, देखो सत्य शोधक समाज तो करेक्ट है, ठीक है, और नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान, ये भी करेक्ट है। और ये जो है आपका बशीकृत हितकारिणी सभा, ये नारायण गुरु नहीं है, यहाँ पर BR अम्बेडकर का नाम आना चाहिए, अम्बेडकर का नाम, ठीक है, तो ये गलत हुआ। और जस्टिस पार्टी का भी डाउट है इस वाले पॉइंट में, आई थिंक ये भी गलत होगा। आई थिंक सेकंड और फोर्थ करेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा था 1 एंड 3, दैट इज ऑप्शन 2 बनना चाहिए करेक्ट आंसर। क्रोनोलॉजी पे लगाना है इन सभी घटनाओं को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेबल्स प्लान की। तो वेबल्स प्लान आता है 1945 में। कैबिनेट मिशन प्लान आपका जो आता है ये आता है 1946 के अराउंड, दैट इज इन मार्च के टाइम पे। डायरेक्ट एक्शन डे ये आता है अगस्त में 1946 में। क्रिप्स मिशन जो है 1942, और अगस्त ऑफर जो है सिंपली अगस्त में था तो 1940 में आएगा। इन सबको जब आप क्रोनोलॉजी में लगाएंगे यू विल गेट द आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन 3 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 28, ओके। 28 में 1878 ये एसोसिएटेड है विद द वर्कर्स प्रेस एक्ट के साथ में, और 1881 का फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आएगा, एंड 82 में आएगा एजुकेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर विलियम हंटर, और 1904 आएगा एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस वॉज बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ठीक है। सो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। सो इसमें आपसे पूछा गया है, ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी हु अमंग द फॉलोइंग हैड स्टार्टेड द न्यूज़पेपर टाइटल सुधारक। तो ये न्यूज़पेपर स्टार्ट करने वाले थे गोपाल गणेश अगरकर। ये कब स्टार्ट किया था? इन 1888 के अंदर अराउंड, ठीक है। 30th क्वेश्चन का ऑप्शन 3 बनेगा करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 31। सो 31 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्टर्ड एक्ट एबॉलिश द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड विथ चाइना। तो ये था चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। द फेमस ट्रेवलॉग सी यू की इज लिंक्ड विद विच, ये लिंक्ड है वन सांग के साथ। 33 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इज नॉट मेंशन्ड इन संगम लिटरेचर। नॉट मेंशन्ड है वो है काडम्बा, काडम्बा, दैट इज ऑप्शन 1 बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 32। सो 32 में पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर inscription is रानियो अशोक mentioned along the stone portrait of अशोका। सो 32 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कंगना हाली, दैट इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन डिड द कांग्रेस डिक्लेयर्ड इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स द इंडियन स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो दिस इज द नागपुर सेशन, ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। आत्मीय सभा से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर इट प्रोरोगेट द आइडिया ऑफ एथिज्म टू मेक पीपल रिलाई मोर ऑन द रैशनैलिटी देन ऑन अ फेथ। ये आपका ऑप्शन 2 बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, द ईस्ट वेस्ट ट्रेंड ऑफ द हिमालयाज is suddenly terminated at its western and eastern extremities and takes sharp south bend at the नंगा प्रभात एंड नामचा बरुआ। ठीक है, दैट इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज, हाईएस्ट प्लेट्यू इंडिया का कौन सा है? ये है आपका लद्दाख प्लेट्यू। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 38 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, विच पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंज इज कॉल्ड एज अ तिब्बतियन हिमालयास। सो यहाँ पर 39 में करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 2 ट्रांस हिमालयास। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 39। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 40। ओके, सो मिंटका पास ये रिलेटेड है विद द नॉर्थ कश्मीर एंड चाइना के साथ में। जोजिला पास हिमाचल प्रदेश एंड तिब्बत के बीच में। शिपकिला पास जो है वो है सिक्किम एंड लशा के बीच में, और जेपला पास है श्रीनगर और कारगिल के बीच में। ये हो गया ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। 41, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया आर फ्लोइंग थ्रू रिफ्ट वैली। तो रिफ्ट वैली से फ्लो करने वाली जो रिवर्स है वो कौन की है? एक तो है दामोदर और दूसरी नर्मदा है। तो यहाँ पर 1 एंड 2 ऑप्शन 1 बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 42, the climate of India is a complex phenomena and influenced by the large number of geographical factors. Which of the following phenomena strengthen the Indian monsoons? So 42 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा एल नीनो रहेगा करेक्ट आंसर 41 नंबर क्वेश्चन। सॉरी 42 का ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर रहेगा। 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, मिनरल्स एंड देयर सोर्सेस। वोल्फ्राम जो है ये रिलेटेड है विद द टंगस्टन के साथ में। बॉक्साइड इज रिलेटेड विद द एल्युमिनियम, और बेसिकली ओर से ही है। और लिम्नोनाइट इज रिलेटेड विद द आयरन, और गैलिना इज रिलेटेड विद द लेड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 25(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हैज़ द फॉलोइंग 2 फोल्ड फ्रीडम्स। ठीक है, करेक्ट कौन से हैं यहाँ पर? ठीक है, चलिए 44 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक तो है फ्रीडम ऑफ कंसिस्टेंस, दूसरा है आपका यहाँ पर फ्रीडम ऑफ प्रोसेस, प्रैक्टिस एंड प्रोरोगेट रिलीजन। ये 2 रहेंगे, दैट इज ऑप्शन 4 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 44 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, नेक्स्ट स्लाइड पे है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, नेत्रानी आइलैंड इज क्लोजेस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर टाउन। ठीक है, तो ये जो आइलैंड है ये नियर बाई आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? मुरुदेश्वर के अंदर नियर बाई। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग बीचेस अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ कर्नाटका इन ऑर्डर ऑफ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ कर्नाटका इन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, कोस्ट ऑफ कर्नाटका पता नहीं है रिवर्स का, और यहाँ पर हमने बीचेस की बात करी थी। तो यहाँ पर जो है वो काली रिवर, गंगावली, ये रहेगा आपका ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 47। नाउ 48 नंबर क्वेश्चन है, आर्टिकल 43A of the Indian Constitution explains with regard to what it does. It explains the participation of workers in the management of industries. Third, and option 3 यहाँ पर बनेगा correct answer. ठीक है, now coming to the 49 number question, which ministry recently introduced भारतीय वायुयान विधेयक बिल 2024 से लोकसभा? 49 में 2 आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, कॉफी ब्लॉसम एंड मैंगो शावर इन कर्नाटका आर द एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ प्री मॉनसून रेनफॉल। ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 50। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। इन कर्नाटका ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट रिसीव्स लेस रेनफॉल प्राइमरली ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। सो बिकॉज ऑफ द लोकेटेड इन द रेन शेडो रीजन। ऑप्शन 3 बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 51।
52 की बात करें हम यहाँ पर, तो विच स्कीम एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वुमेन एंगेज इन द लेदर इंडस्ट्री, यह है श्रम शक्ति योजना। ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द टोबैको सिविलाइजेशन इन कल्टीवेशन इन कर्नाटका, ओके स्टेटमेंट्स आपको बतानी है करेक्ट कौन सी है, ठीक है। कर्नाटका स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इन इंडिया, ये करेक्ट है आपका एक तो। दूसरा है, इन कर्नाटका टोबैको कल्टीवेशन इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन सेमी मालनाड रीजन, ये भी करेक्ट है, ये दो करेक्ट है, तो 1 and 3 दैट इज ऑप्शन 3 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 54, रेड सॉइल ऑफ कर्नाटका इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स, सो यहाँ पर होगा इग्नियस रॉक, ठीक है। Which of the following factors mainly determines the distribution of rainfall in the Karnataka? So this is called as a reef. Option B is the correct answer. 56 की बात करें, which of the following factors mainly lead to the formation of laterite soil in the Karnataka? ये है weathering of igneous rocks. Option 2 is the correct answer. Question number 57. Okay, यहाँ पर आपसे पूछा है लक्ष्मण तीर्थ। लक्ष्मण तीर्थ is related with the Kaveri river, ठीक है, एंड भीमा इज रिलेटेड विद द कृष्णा रिवर, वर्धा इज रिलेटेड विद द तुंगभद्रा, और यक्षी इज घाट प्रभा, ठीक है, घटा प्रभा, नहीं घट प्रभा नहीं, एक सेकंड, घट प्रभा नहीं होगा, ये तो तुंगभद्रा हो गया, ये यक्षी इज द हेमवती, ठीक है, दैट इज ऑप्शन 4 बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 57 में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 58, वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल फंड जो है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है, इट इज़ अ डेडिकेटेड कॉर्पस ऑफ कैपिटल टू द प्रमोट इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप, ये करेक्ट है। इट मे बी पब्लिक ओन्ड और प्राइवेट ओन्ड, ये भी करेक्ट है। IVCF वॉज इंडियाज फर्स्ट सच फंड, नहीं पहला नहीं है ऐसा, तो 1 and 2 दैट इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, सो देयर हैज़ बीन एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू अचीव द टारगेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये करेक्ट है आपका, और मेनी ऑफ द SDGs आर इंटरकनेक्टेड, ये भी करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपका, ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 59। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ पर असर्शन में पूछा गया है कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन इंक्रीजिंग सिंस 1991 and reach approximately 125 by 2011, बिल्कुल करेक्ट है। और देयर हैज़ बीन अ शार्प डिक्लाइन इन द डेथ रेट ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी इन द सिंस 1991, ये भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देन आंसर जो है आपका ऑप्शन 1 बनेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 61, तो कमिटीज़ है और बेसिक्स ऑफ पॉवर्टी है, तो बताना है कौन सा यहाँ पर करेक्ट है, करेक्टली पेयर्ड है, ठीक है। 61 में तो एक तो यहाँ पर आपका दानेकर एंड रथ कमेटी बेसिक मिनिमम नीड क्राइटेरिया रहता है, अलग कमेटी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड रिलेटेड कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर रहता है, ये दोनों करेक्ट हैं, बाकी ये दोनों गलत हैं। ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट इंक्लूडेड इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैरामीटर्स, तो यहाँ पर आपका पर कैपिटा इनकम रहेगा आंसर। Which out of the following set of industries is not a part of 8 core industries in India? So यहाँ पर रहेगा mining, metallurgy, operation and pharmaceuticals. Option 4 is the correct answer. 64 number question है, with reference to the Ravadas consider the following statements. तो यहाँ पर आपका it is a landlocked country and Hutas are the major ethnic groups in the Ravada. तो 2 and 3 करेक्ट है, सेकंड गलत है, फर्स्ट गलत है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 3 बनेगा यहाँ पर 64 का करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 65, विद रेफरेंस टू द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो यहाँ पर जो है द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका कंसिस्ट ऑफ 5 लेक्स, नेमली द लेक सुपीरियर, लेक मचिगन, लेक एरीज, लेक ऑन्टोरियो एंड लेक हुरोन, ये करेक्ट है आपका, और साथ में करेक्ट है मचीन लेक्स लाइक एंटायरली इन द USA, ये करेक्ट है। सेकेंडली गलत है आपका, सेकंड ऑप्शन 1 and 3, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 3 बनेगा करेक्ट आंसर। द नेचर ऑफ पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72 इज एक्सप्लेन्ड इन द केस ऑफ द कहेर सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन 3 बनेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3।
क्वेश्चन नंबर 63 के, सॉरी 66 का। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। द ट्रीज ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर वेरी टॉल एंड लॉफ्टी, ये करेक्ट है। पर कैनोपी ऑफ द टॉलेस्ट ट्री ऑफ द रेन फॉरेस्ट इज सो डेंस दैट ट्री हैव टू कम्पीट टू एक्सेस सनलाइट, ये करेक्ट है। दोनों करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज द समरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट conceptualized in 1990s. However, since 2010, the method of establishing the score for 3 HDI dimension indicates aggregates into composite index has changed and employed geometric means. ठीक है, that is option 2 is the correct answer. Question number 68. Now coming to the question number 69. MPI की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। MPI जो है मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स इज कंपोज ऑफ 3 dimensions: health, education, living standard, which are represented by 10 indicators, 2 each of the first 2 dimensions and 6 for the third. And which of the following options containing 2 indicators is included in the second dimensions? ठीक है, तो यहाँ पर जो है 69 में करेक्ट आंसर आपका बनेगा years of schooling and school attendance. Option 4 is the correct answer. 70 number question है, which of the following option is not represented the Indian government objective for maintaining buffer stock which was introduced in 1949 for the select food grains wheat and rice for the in the central pool. तो इनकरेक्ट बताया है, तो यहाँ पर एक्सपोर्टिंग द पुअर कंट्रीज व्हेन द इंटरनेशनल फूड ग्रेन प्राइसेस राइजेस, ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन 3 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। इन द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट स्टैगफ्लेगेशन अकर्स व्हेन देयर इज अ हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्लस हाई इन्फ्लेशन। ऑप्शन 4 is the correct answer. The United Nations Millennium Development Goal set 8 goals under the UN member state have agreed to try to achieve by the year 2015. Which one of the following is not in the set of 8 goals? ठीक है, तो यहाँ पर guaranteed employment for the at least one member of the family, ये गलत है। ऑप्शन 4 गलत होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72 में। 73 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन 3 बनेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3। ठीक है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन था ये, देखने में पूरे पेज पे आ रखा है। चलिए 74 की बात करते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड बिकम्स इन्वर्टेड व्हेन बायोमास आर ऑफ प्रोड्यूसर बिकम्स लेसर देन द सक्सेसिव कंज्यूमर। ठीक है, मैनमेड सीरियल ट्रिकलेट is produced by the wheat into rain. Option 2 is the correct answer. 75 नंबर का है ना। 76 की बात करते हैं। The enzyme that catalyzes carbon dioxide fixation in C4 plant is PEP carboxylase. Option 2 is the correct answer. 77 की बात करें तो rainbow is produced when sunlight falls on a drop of rain. Which of the following physical phenomena are responsible for this? इसके लिए डिफ्यूजन रहेगा, रिफ्रैक्शन रहेगा और इंटरनल रिफ्लेक्शन भी रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन 1 बनना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 77। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 77 हो गया। 78 पे आते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स आर द बेसिकली लेप्टॉन एंड क्वार्क्स। ठीक है, sunspot works on the principle of solar dynamo. In Raman experiment, round bottom glass flask was filled with the benzene. 81 में हम बात करें, INS विक्रांत is the first name of the first India's indigenous aircraft carrier. 81 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 82। LHC is the world's largest and powerful particle accelerator at present. At which situation at? ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर रहेगा जिनेवा। Which of the following is not involved in the soil formation? तो यहाँ पर आपका igneous rock रहेगा, ऑप्शन 1 is the correct answer. The value of respiratory quotient becomes less than 1 when the respiratory substrates are the fats and the protein. Option 1 is the correct answer.
When a cell is fully target which of the following will be zero? So यहाँ पर आपका रहेगा DPT ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 85। 85 के बाद ये आपके कुछ मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। ओके, हु आर द बेनिफिशियरी ऑफ द कर्नाटका श्रम शक्ति महिला विशेष योजना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल वुमेन्स बेसिकली रहेगा, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडो हो, सभी। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक ऑप्शन 4 जो है वो बनना चाहिए करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पिलर्स ऑफ कर्नाटका इनोवेशन पॉलिसी 2022 एंड 27। सो यहाँ पर हेल्पिंग सोशल एंड रूरल एंटरप्राइजेस, बिल्डिंग इंक्लूसिव एंड इक्विटेबिलिटी, प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ऑल ऑफ द अबव रहेगा। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 92 में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 93, ब्रिक्स समिट 2025 was conducted in which place? So it is conducted in the place of Rio de Janeiro. ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 94, Sicklinger Community Development Scheme is related with the, so it is related with the economically backward and those engaged in the welding fabrication of iron wares। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। बैट कंजर्वेशन रिजर्व जोन ये कहाँ पर है? ये है आपका तुंगभद्रा में, और बर्ड कंजर्वेशन जो है ये आपका मिलेगा बंकापुरा में, बांकापुरा के अंदर। पिकॉक रिजर्वेशन आपको मिलेगा इन हनुमान हली के अंदर, और वाटर डॉग कंजर्वेशन ये आपका अंका समुद्रा के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, 95 नंबर क्वेश्चन में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 96, which Indian city was ranked as the cleanest city in the स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2024? 96 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर इंदौर। 98, दीक्षांक एप्लीकेशन इज रिलेटेड टू, सो इट इज रिलेटेड टू द information of land documents. Option 2 is the correct answer. Recently, Air India is established South Asia largest flying training school in which state? So in the state of the Maharashtra. Option 2 is the correct answer. Question number 99. Now coming to the question number 97. Which company operate the recently installed 3D digital technology for the preservation of ancient inscription in the Bangalore city, Bangalore rural and the रमंगारा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सो ये रहेगा आपका कहाँ पर द मैथेटिक सिटी या सोसाइटी बेसिकली। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। प्रगति पाथा योजना ये कहाँ से रिलेटेड है या किस चीज़ से रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड विद द रूरल रोड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। सो दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ द कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन। वेटनरी ऑफिसर की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 9th ऑफ जनवरी को। आई थिंक 9th और 10th, आई थिंक 10th था, 10th ऑफ जनवरी आई थिंक 2026 में। ठीक है, आई थिंक स्टार्टिंग में मैंने 9th बोल दिया था, आई थिंक 10th है ये। ठीक है, डेट कंफर्म नहीं है, 9th या 10th कुछ ऐसी ही थी, बट ठीक है ये अभी रिसेंटली हुआ है। तो ये उसका पेपर था, इसको हमने सॉल्व किया है। ठीक, एंड पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और अदर सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ने के लिए भी आप लिंक में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।